गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर, हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर चुका है, मोस्टली पार्ट कवर हो चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, ओके, ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं। और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में जब देखा था कि दो तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, टू पेरेंट्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स रिवाइज इट थ्रू आउट द क्लास। और अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर होता है वन पेरेंट और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ओके, एक ही पेरेंट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ खास चीजें हैं ना, वो बताती हूँ। लीस्ट वेरिएशन सीन, ओके, लीस्ट वेरिएशन सीन, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। और बस मेन चीजें ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके टाइप्स होते हैं, आपके में जो है, वैसे तो बहुत सारे तरीके से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग वेज फॉलो करते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। लेकिन आप लोग सिर्फ दो के बारे में पढ़ने वाले हो, फिजन एंड बर्डिंग। ऑलराइट, अब आज हम पढ़ेंगे फिजन को डिटेल में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बर्डिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फिजन पढ़ेंगे। फिजन, आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना ही होगा। अब दो वर्ड्स होते हैं, एक फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होना, कंबाइन, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। ओके, फिजन इज ब्रेक एंड फ्यूजन इज कंबाइन होना। यानी कि जब भी कोई दो छोटी चीजें मिलके एक बनाती है, दैट इज फ्यूजन। जैसे हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें फ्यूजन हो रहा था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन था उसके अंदर। फर्टिलाइजेशन में आप Z भी यूज कर सकते हो और S भी यूज कर सकते हो, इट वॉन्ट क्रिएट अ स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, अब हम फिजन की बात करते हैं। फिजन होता है दो तरीके का। अब जैसे फ्यूजन था दो का मिलना, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। ओके, फिजन आप लोग दो टाइप्स का पढ़ोगे, बाइनरी एंड मल्टीपल। ओके, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी और मल्टीपल में इस वर्ड से समझ में आ रहा है, मल्टीपल तो जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हो उसमें आता है ना, मल्टीपल ऑफ दिस और मल्टीपल ऑफ दैट, वो होता है उसका उतने टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल 7 का मल्टीपल, अगर 7 का 2, 7 का अगर हम लाइक मल्टीप्लीकेशन जो पढ़ते हो ना, टेबल बनता है कैसे मल्टीप्लाई से, तो वैसे ही वहां मल्टीप्लीकेशन ही करते हो। यहाँ मल्टीपल होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा होना, और बाय वर्ड का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिजन होता है जिसके अंदर दो में डिवाइड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, बहुत इजीएस्ट एग्जांपल है अमीबा। और इसको हम बेस्ट और इजी पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी शेप इतनी अजीब सी होती है कि आप कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी ड्राइंग बेकार है वो भी बना सकते हैं। अब देखो, ये है अमीबा। अब इसके अंदर ऐसे होता है पहले न्यूक्लियस, और ये इलॉन्गेशन होती है इसके आउटर मेम्ब्रेन में, यानी कि अमीबा सिंगल सेलर है, वैसे भी एक ही सेल है, और उसके बाद दो अमीबा बन जाते हैं। ओके, बन गया दो अमीबा। ये क्या होता है? डॉटर सेल्स।
ऑलराइट, ये है आपका बाइनरी फिशन। बाय मतलब टू, यानी कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दो में डिवाइड हो जाता है खुद बट के, यानी कि खुद डिवाइड होकर दो बना देता है, दैट इज बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब ब्रेक होना और बाय मतलब टू में ब्रेक होना। ओके, दो में जब ब्रेक होता है वो होते हैं डॉटर सेल्स। ओके, तब बनते हैं डॉटर सेल्स। ये था आपका बाइनरी फिशन। अब अगर हम बात करें मल्टीपल फिशन की, तो मलेरिया कैसे कॉज होता है? आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस पढ़ाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मलेरिया कॉज कैसे होता है। हमने डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे ना, उसमें था प्लाज्मोडियम। ऑलराइट, अब ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम था। अब जो प्लाज्मोडियम पता है कैसे रिप्रोड्यूस करता है? इसके रिप्रोडक्शन का तरीका होता है मल्टीपल फिजन से। अब मल्टीपल फिजन में फॉर एग्जाम्पल ये है, इसके अंदर ना बहुत सारे बन जाते हैं डिवाइड होके, बहुत ज्यादा। फिर ये उसके बाद ये ब्रेक होता है, ये बाहर की इसकी लेयर, और फिर ये सारे बाहर आ जाते हैं। ऑलराइट, ये सारे फिर बाहर आ जाएंगे। ये है प्लाज्मोडियम जिसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन का मतलब जब एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत ही सारे बनते हैं, ठीक है, ये होता है मल्टीपल फिजन। और ये था बाइनरी फिजन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप आज डिस्कस किया है, ओके, फिजन जिसके अंदर बाइनरी और मल्टीपल ये दो तरीके का होता है। अब एक छोटी सी चीज और डिटेल में आप लोग याद रख सकते हो, बाइनरी फिजन ना दो तरीके का होता है। किस तरीके से? एक तो इन एनी प्लेन और एक स्पेशल प्लेन में, और दूसरा होता है स्पेसिफिक, इन अ स्पेसिफिक प्लेन। अब ये किस बेसिस पे होता है? लाइक अमीबा में पता है ना, तो इसकी शेप फिक्स है, तो ये किसी भी तरीके से डिवाइड हो, कैसे भी करके, इसकी इलोंगेट हो मेम्ब्रेन, और किसी भी तरीके से न्यूक्लियस इलोंगेट हो, कॉपी बने उसके, चाहे कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेन होता है, जैसे प्लेन दो तरीके का होता है, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे ही डिवाइड होगा, ऐसे ही डिवाइड हो गए, हॉराइजॉन्टली डिवाइड करता है। कोई ऑर्गेनिज्म अगर ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन है। तो बाइनरी फिजन दो टाइप का होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडाइनली या ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, तो हम बाइनरी फिजन को बोलते हैं ये लॉन्गिट्यूडाइनली ही डिवाइड होगा। ओके, ये दो तरीके के होते हैं बाइनरी फिजन। मतलब बाइनरी फिजन दो टाइप्स का होता है, या तो एक स्पेसिफिक प्लेन में कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही प्लेन, लेशमैनिया जो है वो ट्रांसवर्सली ही होता है डिवाइड। ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो बाइनरी फिजन दो तरीके से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक प्लेन में और एक किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है, किसी का स्पेसिफिक प्लेन फिक्स होता है। अब एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़ा है। फिजन के बारे में पढ़ा। फिजन होता क्या है? सबसे पहली बात है, फिजन वर्ड का ही मतलब होता है कंबाइन होना। तो फिजन होता है कंबाइन होना, यानी कि जब भी दो ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई भी दो चीजें, सॉरी, फिजन का मतलब ब्रेक होना होता है, फ्यूजन का मतलब कंबाइन होता है। अब फिजन के मतलब जो ब्रेक होना होता है, इसके अंदर अब वैसे भी ब्रेक होकर रिप्रोडक्शन होगा, ऑर्गेनिज्म तो नया तभी बनेगा। तो जब फिजन से ब्रेक डाउन होता है, ये दो तरीके का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल। ओके, अब बाइनरी फिजन होता है, ये भी दो टाइप्स का होता है। अगर हम इसकी और डिटेल बात करते हैं, एक तो होता है स्पेसिफिक प्लेन में, कुछ ऑर्गेनिजम्स एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स किसी भी तरीके से डिवाइड हो जाता है। किसी भी तरीके से डिवाइड होने में अमीबा एग्जांपल है, और लेशमैनिया जो है वो एक ही स्पेसिफिक प्लेन में डिवाइड होता है। और जो मल्टीपल फिजन है, इसमें होता है बहुत सारे, जब ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत ही सारे बनते हैं छोटे छोटे, फिर वो ग्रो कर जाते हैं, ये होता है मल्टीपल फिजन। इसका बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरियल पैरासाइट। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बटिंग के बारे में। ओके, थैंक यू क्लास।